This time the question is, consider a vector field A vector is equals to x square I cap plus y square j cap plus z square k cap। और दो चीज़ें इसमें पूछी हैं। फर्स्ट, इज द फील्ड सोलेनोइडल, सेकंड इज द फील्ड इरोटेशनल। देखिए दोनों चीज़ें पूछी हैं। तो सोलेनोइडल कब होता है? जब डाइवर्जेंस जीरो हो। इरोटेशनल कब होगा? जब कर्ल जीरो हो। तो इस फंक्शन के लिए हमें दोनों चीज़ें जो है, डाइवर्जेंस और कर्ल जो है, दोनों निकालना पड़ेगा। इफ द वेक्टर फील्ड इज सोलेनोइडल, then divergence of A must be 0. So first of all, let us find the value of divergence A. Divergence of A vector is equals to del dot A, del की वैल्यू I cap del upon del x plus j cap del upon del y plus k cap del upon del z डॉट ए की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वेयर आई कैप प्लस वाई स्क्वेयर जे कैप प्लस जेड स्क्वेयर के कैप। तो इन दोनों को डॉट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, और के वाला कंपोनेंट के साथ में मल्टीप्लाई होगा। तो क्या होगा? डेल अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस डेल अपॉन डेल वाई कितना हो जाएगा? वाई स्क्वेयर प्लस डेल अपॉन डेल जेड, जेड स्क्वेयर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा? ये 2x प्लस 2y प्लस 2z and this value is not equals to 0. That means divergence of A is not equals to 0. तो अगर 0 नहीं है तो गिवन वेक्टर इज नॉट ए सोलेनोइडल वेक्टर। सो द गिवन वेक्टर is not a solenoidal vector. सेकंड पार्ट क्या है कि गिवन फील्ड इज इरोटेशनल। तो इरोटेशनल है, तो अगर गिवन फील्ड इरोटेशनल है तो कर्ल जीरो होना चाहिए। चलिए देखते हैं कर्ल जीरो है कि नहीं। इफ द given field is irrotational, then the curl of given field must be 0. अगर है तो 0 होना चाहिए। तो कर्ल निकाल के देखते हैं गिवन फील्ड का। कर्ल ऑफ ए कितना हो जाएगा? कर्ल ऑफ ए इज इक्वल्स टू आई कैप जे कैप के कैप डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। और फंक्शन क्या था अपना? एक्स स्क्वेयर आई वाई स्क्वेयर जे और जेड स्क्वेयर के। तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एंड जेड स्क्वेयर। डिटर्मिनेंट चलिए सॉल्व करते हैं। आई के लिए सॉल्व करेंगे। आई के लिए सॉल्व करेंगे, क्या होगा? डेल अपॉन डेल एक्स जेड स्क्वेयर माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वेयर, ये आई कंपोनेंट हो गया, माइनस जे कंपोनेंट देखते हैं। ये वाली रो ये वाला कॉलम जाएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स किस पे ऑपरेट होगा? जेड स्क्वायर पे, माइनस डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट होगा, प्लस के कंपोनेंट को देखते हैं। के कंपोनेंट के लिए ये वाली रो और ये वाला कॉलम जाएगा। डेल एक्स किस पे ऑपरेट होगा? एक्स स्क्वायर पे, डेल अपॉन डेल एक्स वाई स्क्वायर पे ऑपरेट होगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई और ये एक्स स्क्वायर पर होगा। तो देखते से ही पता लग रहा है कि ये तो रोटेशनल होगा, क्योंकि देखिए I
इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस जे, इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस के, इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका डिफरेंशिएशन भी 0, क्योंकि x का y के रिस्पेक्ट में 0 होगा, y का x के रिस्पेक्ट में 0 होगा, तो कुल मिलाकर के आया 0. सो कर्ल ऑफ A इज इक्वल टू 0. सो द गिवन वेक्टर फील्ड is irrotational. So the given vector field is irrotational. तो irrotational तो है ये, लेकिन ये given field जो है वो सोलेनॉइडल नहीं है.